नीरज जी भी हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, आपने भी कहा था कि हम आश्वस्त हैं, धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, लेकिन यहाँ तो आप दहाई की तरफ भी बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 2, 3, 4 ऐसा लग रहा है दफ्तर पे ताला बंद है, सीटों पर भी ताला लग गया है, 4 से आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही सर हम तक। कर रहे हैं कि 50% वोट जो हुआ ये इन दोनों बीजेपी और आम आदमी की नकारात्मक जो राजनीति दिल्ली में चल रही है ये उसका वोट था, क्योंकि जितना बड़ा कैंपेन, 1100 करोड़ का बजट, 50 केंद्रीय मंत्री, इन सबको उतारने के बाद दिल्ली की जनता के अंदर अगर ये एक्साइटमेंट नहीं हुआ कि 50% से ऊपर वोट हो जाता तो ये इन दोनों की नाकामी हम अपनी भी नाकामी मानते हैं। छोड़िए ना सर, हम अपने पूरे चुनाव में आप लोगों ने उनकी बात की, लोकसभा में 0, विधानसभा में 0 और एमसीडी चुनावों में भी 4 सीटें अब तक रुझान में नजर आ रही हैं, दहाई तक नहीं पहुंच रही एमसीडी में। आपको अपने लिए चिंता है सर? 15 साल दिल्ली पर शासन था आपका। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स टू अर्ली टू कॉल द शॉट्स। अभी आप एक बार ईवीएम खुलने दीजिए। हम लोग आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता ये जो इन लोगों की फुटबॉल वाली राजनीति है उसके खिलाफ बाहर निकली और उसने कांग्रेस को वोट किया है। एक बार हमारे पास फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तब उसका एनालिसिस होगा, लेकिन हमें बार बार इस बात को समझना है कि इन्होंने इतना उदासीन कर दिया जनता को कि वो वोट करने के लिए नहीं निकली। सामने आए हैं सब, वो यही बता रहे हैं कि हमने जो एग्जिट पोल में आपको दिया है 3 से 7, तो क्या उसी के बीच रह जाएगी कांग्रेस पार्टी? और सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में जहां पर 15 सालों तक राज किया वहां पर यह हाल क्यों बना लिया है। लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको बता देते हैं 178 के रुझान सामने आए हैं। 250 में से 96 पर आम आदमी पार्टी, 97 हो चुकी है, 78 पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी 4 पर। आंकड़े बीजेपी अब देखिए 80 पर पहुंच गई है, 95 पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी 80 पर पहुंच गई है। बिल्कुल ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 179 के आंकड़े रुझान अब तक सामने आए हैं। 96 पर आम आदमी पार्टी, 80 पर बीजेपी, 16 सीटें, 95 पर आप, 81 पर बीजेपी। ये जो बड़ा मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे गोल मार्केट का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अभिषेक आनंद। अभी कितने आनंद में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, तस्वीरें क्या है हमारे दर्शकों? और यहाँ पर 99 चित्रा देखिए 99 हो गया। अभिषेक पर जाए, देखिए शतक नहीं हो पा रहा है, शतक के पहले थोड़ा थोड़ा रुक जा रहा है। अभिषेक जी देखिए, अभी मैं चर्चा सुन रहा था, यहाँ तो फिलहाल 185 के, हालांकि 99 हो गया। अभिषेक अपनी बात पूरी कीजिए। 100 हो गया है, फिर से शतक हो गया है। अभी फिलहाल सब लोग अंदर और 101 हो गया। अभिषेक इस बार हम आपको रोकेंगे क्योंकि इस बार आंकड़ा जो है वो 101 हो गया है। आम आदमी पार्टी का शतक पूरा हो गया है। 250 में से 188 वार्ड के जो नतीजे हैं, रुझान शुरू में आए हैं, और 102 पर आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे नहीं है, 83 पर है। कांग्रेस हालांकि एक और कम हो गई है, 3 पर आ गई है। अभिषेक पूरी कर रहे थे। अभिषेक जी देखिए, कांग्रेस जो 3 पर आ गई है, इसी पर मैं बात करना चाह रहा था। तमाम वादे, तमाम दावे किए गए, लेकिन हो यही रहा है कि अगर हमारा जो आप एग्जिट पोल देखेंगे उसमें बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो अभी भी 35-36% के बीच है, जो पिछली बार भी लगभग इतना ही था। लेकिन कांग्रेस का जो डिक्लाइन हो रहा है इसको कोई मानने को तैयार नहीं, इसको कोई ओन करने को तैयार नहीं है। तमाम बड़े स्टार प्रचारक दोनों पार्टियों ने उतारे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन सड़क पर था ये समझ में नहीं आया। पूरा का पूरा दारोमदार स्टेट लीडरशिप पे दे दिया। यहां तक कि स्टेट के जो बड़े नेता थे वो भी भारत जोड़ो यात्रा में चले गए थे, उनकी फोटोज वहां से आ रही थी। यहां पर कैंपेनिंग में कमी थी। अभी तक कांग्रेस, जो दिल्ली कांग्रेस का ऑफिस है उसके दफ्तर पर अभी भी ताला लगा हुआ है, अभी भी कोई नेता, कोई सपोर्टर नहीं आया है। क्या वॉकओवर दे दिया कांग्रेस ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को? ये शिफ्ट वोटों का जो हो रहा है ये, हालांकि इसे कैंपेनिंग के दौरान जब आम आदमी पार्टी से हम सवाल पूछते थे कांग्रेस को लेकर चित्रा, तो वो कहते थे कि आप कांग्रेस को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। वो कांग्रेस के सवालों का जवाब भी नहीं देते थे और आरोप भी नहीं लगाते थे। लेकिन संजय जी, तकरीबन 41 मिनट हो चुके हैं। अगर पोस्टल बैलेट से यह हाल है तो क्या ये बढ़त ईवीएम से और ज्यादा बढ़ जाएगी, 85, 105, या जैसे हम देख रहे हैं ऐसे ही इसी रफ्तार में आगे देख रहे हैं आप? शुभांकर, देखिए मोटी सी बात क्या है, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत कर रही है। अब वो बड़ी जीत 150, 160, 170 उससे भी ऊपर जा सकती है।
लेकिन मोटी सी बात आप समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है एमसीडी चुनाव। पंकज जैन का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां पर बड़ी सी स्क्रीन जो लगाई गई है, आपकी जो कार्यकर्ता हैं आज तक के जरिए ये आंकड़े भी देख रहे हैं। 106 पर आम आदमी पार्टी, 85 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है, 3 में है, 13 में जाएगी कि नहीं जाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। पंकज, अब तो जश्न की तैयारियां जो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी काफी तेज हो गई होंगी। 106 पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी लीड बीजेपी के ऊपर लेते हुए। चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। यहां पर 107 पर आम आदमी पार्टी 109 पर जा पहुंची है आम आदमी पार्टी, 84 पर भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं अब ये गैप जो पोस्टल बैलेट का है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में जब ईवीएम खुलेगा तो क्या ये गैप और ज्यादा बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अभिषेक, आपके पास आते हुए, अब भारतीय जनता पार्टी में तो एक खामोशी है अभी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। 109 पर आप पहुंच चुकी है रुझानों में, क्या है तस्वीर आपके आसपास की? जी देखिए चित्रा, ये जो वोटिंग पैटर्न है, जो दिल्ली का अगर आप मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट दिल्ली का ही ये कमाल है जो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तादाद में वोटिंग इन्हीं इलाकों से हुई है। सबसे ज्यादा तादाद में जो टर्नआउट है इसी इलाकों से हुआ है। जो दिल्ली के पॉश इलाके हैं वहां से लोग ट्वीट तो करते हैं कि कूड़े का ढेर यहां पर पड़ा है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जाते हैं।